भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया है। 96 साल के आडवाणी को बुधवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद एम्स के यूरोलॉजी विभाग में भर्ती करवाया गया। उम्र संबंधी समस्याओं के चलते उन्हें भर्ती करवाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। एम्स ने अपने जारी बयान में बताया कि लालकृष्ण आडवाणी की हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। लालकृष्ण आडवाणी को इसी वर्ष भारत सरकार द्वारा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिल चुका है, भारत रत्न। वो देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लालकृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान में हुआ। उन्होंने कराची के सेंट पैट्रिक स्कूल से पढ़ाई की। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिडुमल नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने 1944 में कराची के मॉडल हाई स्कूल में बतौर शिक्षक नौकरी भी की। आडवाणी 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। आजादी के बाद उनकी राजनीति नगर पालिका चुनाव से शुरू हुई। अप्रैल 1970 में पहली बार वे राज्यसभा पहुंचे। आखिर में आपको एक किस्सा सुनाते हैं। संघ से जनसंघ, फिर मंदिर आंदोलन के पोस्टर बॉय। ये किस्सा है 9 जून 2013 का, जहां गोवा में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आखिरी दिन था। तब के पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह सबसे आखिर में भाषण देने आए। 25 मिनट तक राजनाथ ने सामान्य चुनावी बातें की और पार्टी नेताओं के बड़े दिल की तारीफ भी। भाषण के आखिर में राजनाथ ने कहा, मैंने फैसला किया है कि केंद्रीय स्तर पर भी सेंट्रल कैंपेन कमेटी बनाई जाए और मैं नरेंद्र मोदी का उस सेंट्रल कैंपेन कमेटी का चेयरमैन के तौर पर घोषणा करता हूं। दरअसल इस फैसले की सुगबुगाहट तो पहले से थी, लेकिन इस मीटिंग में ऐसी किसी घोषणा की उम्मीद नहीं की गई थी। पार्टी के कई नेता इस फैसले से सहमत नहीं थे। मंच पर मोदी को देने के लिए गुलदस्ता तक नहीं था। ऐसे में राजनाथ ने किसी और को दिया हुआ गुलदस्ता उठाया और मोदी के हाथों में थमा दिया। इस ऐलान के साथ ही 2014 लोकसभा चुनाव के पूरे कर्ता धर्ता मोदी बन गए। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में केशुभाई पटेल के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने दिल्ली में कुछ संपादकों से केशुभाई के खिलाफ नकारात्मक खबरें भी चलाने को कहा था। आउटलुक के संपादक विनोद मेहता ने अपने संस्करण में ऐसी ही एक मुलाकात का जिक्र किया। मेहता के मुताबिक, मैं पार्टी के दिल्ली ऑफिस में काम कर रहा था, तभी नरेंद्र मोदी मेरे ऑफिस आए। वे कुछ कागज लाए थे जिनसे साबित होता था कि गुजरात के सीएम केशुभाई कुछ गलत कर रहे हैं। मोदी की ये कोशिशें रंग लाईं और पार्टी नेतृत्व ने केशुभाई को सीएम पद से हटाने का फैसला किया। अब सवाल था कि नया सीएम किसे बनाया जाए। इसमें मोदी के आरएसएस, अटल और आडवाणी के रिश्ते काम आए। 22 जनवरी 2013 को महाराष्ट्र में पूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। इसमें नितिन गडकरी का नाम भी सामने आया। उन्हें बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। नए अध्यक्ष बने राजनाथ सिंह। हरीश खरे के मुताबिक मोदी के लिए गडकरी की जगह राजनाथ का अध्यक्ष बनना फायदेमंद रहा, क्योंकि गडकरी की तुलना में उनके लिए राजनाथ को मैनेज करना आसान था। इतिहासकार और लेखक गौतम चिंतामणि अपनी किताब राजनीति अ बायोग्राफी ऑफ राजनाथ सिंह में लिखते हैं, अध्यक्ष बनने के कुछ हफ्ते बाद ही राजनाथ सिंह ये समझ चुके थे कि पार्टी कैडर के बीच मोदी को बीजेपी का नेतृत्व सौंपने का विचार मजबूत हो रहा है। हालांकि उन्हें पार्टी के अंदर मोदी के विरोध का भी अंदाजा था। बीजेपी की एक बड़ी लॉबी नरेंद्र मोदी को चुनावी चेहरा बनाने के लिए लामबंद हो चुकी थी। इधर आडवाणी खेमे को इस बात का अंदाजा था कि जून 2013 में होने वाले गोवा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में मोदी को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके चलते आडवाणी समेत कई नेताओं ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। गौतम चिंतामणि के मुताबिक इसी बीच बीजेपी गठबंधन की बरसों पुरानी सहयोगी पार्टी जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार ने राजनाथ को फोन किया और मोदी के नाम पर अपनी असहमति जताई। राजनाथ का कहना था कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड मोदी को कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपेगा। नीतीश इस पर भी नहीं माने। गौतम चिंतामणि लिखते हैं कि अगर बैठक में मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के निर्णय पर आम सहमति न बनती और बैठक बेनतीजा रहती तो गलत मैसेज जाता। इसलिए राजनाथ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बैठक के लिए मोदी जब गोवा पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। तब के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने मोदी का समर्थन कर दिया।
आखिरकार 9 जून को राजनाथ ने चुनाव समिति के अध्यक्ष के पद के लिए मोदी के नाम की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद नीतीश ने राजनाथ को फोन करके कहा कि उन्होंने गठबंधन से अलग होने का निर्णय ले लिया है। राजनाथ का कहना था कि चुनाव समिति की जिम्मेदारी देने के अलावा अभी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए उसी पल सब साफ हो गया था जब राजनाथ ने मोदी को नेता कहा। इधर आडवाणी अपने ब्लॉग में शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह का जिक्र कर रहे थे। अगले ही दिन यानी 10 जून को आडवाणी ने पार्टी के सभी पदों से अपना इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने राजनाथ सिंह को पत्र में लिखा, पिछले कुछ समय में मैं अपने आप को पार्टी में सहज नहीं पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस पार्टी को बनाया, खड़ा किया, ये वो पार्टी है। बीजेपी दिशा भटक चुकी है। इस पत्र को मेरा इस्तीफा समझा जाए। इसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं की आडवाणी के घर तक दौड़ शुरू हो गई। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी ऐसे और वीडियोस देखने के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।